तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हुआ खत्म, 6 साल बाद नए शो में एक साथ नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स ने जारी किया है इससे जुड़ा वीडियो। जी हाँ, कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का सालों से चल रहा झगड़ा आखिरकार अब खत्म हो गया है। अब एक बार फिर से नेटफ्लिक्स के आने वाले एक नए शो में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर अपनी पुरानी टीम के साथ वापस लौट रहे हैं। जाहिर बात है ऐसे में उनके फैंस ये बात सुनकर बेहद ही खुश हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा पिछले 6 सालों से चल रहा था। दोनों ने कपिल शर्मा शो में एक साथ काम किया था। एक झगड़े के चलते उनका रिश्ता खराब हो गया था। उनकी दोस्ती टूटने से फैंस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब दोनों ही कलाकारों के फैंस को ये बड़ी खुशखबरी मिली है कि आने वाले एक नए शो में जल्द ही ये दोनों कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर और जो उनकी टीम है एक नए शो में नजर आएंगे। देखिए अगली खबर, बढ़ सकते हैं आटा और दाल के भाव, आइए बताएं क्या है कारण। जी हाँ, जहां एक और इंटरनेशनल मार्केट में चावल की कीमतें 15 साल के हाई पर पहुंच गई हैं, वहीं दूसरी ओर लोकल लेवल पर आम लोगों पर आटा और दाल पे महंगाई की मार पड़ सकती है। बताया गया इसका मेन कारण गेहूं और दालों का प्रोडक्शन कम होना है, फसल की आवक कम होना है। सूत्रों के मुताबिक अब तक गेहूं की बुआई में 5% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर दालों की बुआई में 8% तक की कमी देखने को मिली है। वैसे सरकार को उम्मीद है कि बारिश हो जाने के बाद इस कमी को पूरा किया जा सकता है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में आने वाले दिनों में जल्द ही आटा और दाल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। जाहिर बात है ऐसे में देश में महंगाई के घाव और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार हुआ। एयरपोर्ट का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। जी अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके टर्मिनल का डिजाइन, एयरपोर्ट का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। आने वाले 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी अभी हाल ही में बीते रोज इस एयरपोर्ट को देखने पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई और मंत्री मौजूद थे। सभी ने एयरपोर्ट के बनने का जायजा लिया। वहीं बताया गया है ये एयरपोर्ट आने वाले 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा, यानी कि विमानों का आना और जाना शुरू हो जाएगा। जाहिर बात है ऐसे में जो भी लोग अयोध्या जाने वाले हैं उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब आइए दोस्तों आपको अगली खबर में बताते हैं कि चुनाव के रिजल्ट का फिलहाल इस समय ताज़ा हाल क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दें, अभी हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन 5 राज्यों में शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो 5 में से 4 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आज 3 दिसंबर को आएंगे और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल अभी इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो चुनाव के परिणाम के ताज़ा अपडेट कुछ इस तरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि राजस्थान में बीजेपी पार्टी 98 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 83 सीटों पे आगे है। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वो 13 सीटों पे आगे है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने किसी भी एक सीट पर पूरी तरह से जीत दर्ज नहीं की है। अभी फिलहाल ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं केवल ये आगे रहने के हैं। आपको बता दें राजस्थान में बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए 100 सीटों पे जीत की जरूरत है। तो अभी इस समय जैसा आंकड़ा है, अगर ये ऐसा ही रहता है तो फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का ताज़ा हाल। तो फिलहाल इस समय जो गिनती हो रही है तो उसके मुताबिक बीजेपी 125 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 102 सीटों पे आगे चल रही है। जो अन्य पार्टियां हैं फिलहाल उनका खाता नहीं खुल पाया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 116 सीटों पर जीत की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो फिलहाल इस समय वोटों की गिनती की वजह से बीजेपी की जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अगर ये परिणाम तक रहती है, रिजल्ट के आने तक रहती है तो फिर मध्य प्रदेश में भी आसानी से बीजेपी की सरकार बन जाएगी। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं इसमें बदलाव हो सकता है। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के ताज़ा हाल। तो फिलहाल अभी इस समय कांग्रेस यहाँ पर 45 सीटों पे आगे चल रही है और बीजेपी 44 सीटों पे आगे चल रही है। अन्य पार्टी का एक से खाता खुला हुआ है। यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 46 सीटों पे जीत की जरूरत है। तो अभी इस समय जैसे हालात हैं, वोटों की गिनती में जो पार्टियां आगे हैं, अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में दोनों में से किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। अब देखें तेलंगाना का ताज़ा हाल। तो आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी का कोई खास बोलबाला नहीं है। तेलंगाना में फिलहाल इस समय कांग्रेस 63 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं बीआरएस वहाँ की जो एक पार्टी है वो 46 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं एआईएमआईएम पार्टी और बीजेपी भी केवल 5 सीटों पर है। आपको बता दें यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 60 सीटों पे जीत की जरूरत है। तो अभी इस समय जैसे हालात हैं, अगर ऐसे ही रहते हैं परिणाम आने तक तो फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आसानी से बन जाएगी। देखिए अगली खबर के फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। अब सुनामी का अलर्ट किया गया है जारी। जापान ने भी रेस्क्यू टीम से तैयार रहने के लिए कहा है। जी हाँ, फिलीपींस
फिलीपींस में बीते शनिवार शाम को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। बताया गया भूकंप की गहराई जमीन से 63 किलोमीटर नीचे थी। देखिए अगली खबर। सीज फायर खत्म होने के बाद से 200 फिलिस्तीनियों की गई जान। इजरायली सेना ने हमास के 400 ठिकाने तबाह किए हैं। वहीं बताया गया गाजा में डॉक्टर के काफिले पे हमला हुआ है। जी हाँ, हमास का कहना है कि सीज फायर खत्म होने के बाद गाजा में 200 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें महिलाएं, बच्चे शामिल है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि सैनिकों ने यानी कि इजराइल के सैनिकों ने बीते 1 से 2 दिनों में हमास के 400 ठिकानों को तबाह किया है। वहीं इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि अभी हाल ही में बीते शनिवार को डॉक्टरों के काफिले पे हमला हुआ। ऐसी ही देखें एक और खबर कि पेरिस में एफिल टावर के पास फिलिस्तीनी समर्थक ने किया हमला। दुनिया भर में मुस्लिमों की जान जाने से नाराज था। वहीं वेस्ट बैंक में इमाम की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, इजराइल हमास जंग का असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। बीते शनिवार देर रात पेरिस में एफिल टावर के पास एक फिलिस्तीनी समर्थक ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। इसमें एक जर्मनी के टूरिस्ट की जान भी चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमलावर गाजा समेत पूरी दुनिया में हो रही मुस्लिमों के देहांत पर नाराज था। पुलिस ने कहा है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहीं एक टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि जब आरोपी ने लोगों पर चाकू चलाए तो वो अल्लाहू अकबर बोल रहा था। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने वेस्ट बैंक से अजान देते इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हमास का समर्थन करने के आरोप लगे हैं। इमाम की गिरफ्तारी बीते शुक्रवार को हुई थी। हालांकि इसकी जानकारी बीते शनिवार को दी गई। देखिए अगली खबर के 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचोंग तूफान। नागापट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र। तेज हवा और बारिश का जारी किया गया है अलर्ट। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र बीते शनिवार को डीप डिप्रेशन में बदल गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में चक्रवात का रूप ले लेगा, यानी कि चक्रवाती तूफान बन जाएगा। इस चक्रवाती तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 3 दिसंबर से यानी कि आज से तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। वहीं 5 दिसंबर की सुबह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट को पार करेगा। उस समय तूफान की स्पीड यानी कि तूफान की हवा की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे भी पहुंच सकती है। जाहिर बात है, ऐसे में यहाँ के इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि आज 3 दिसंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी ओडिशा, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर के सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के लिए बदल गया नियम। आइए बताएं क्या होगा भारत पे असर। जी हाँ, सऊदी अरब ने जो भी लोग दूसरे देश से वहाँ पे काम करने जाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए बदलाव किया है। बताया गया नए नियम के मुताबिक सऊदी अरब के जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी उम्र 24 साल से कम है, तो अब ऐसे लोग कामकाज के लिए, घर के हेल्परी के लिए किसी भी विदेशी को काम पे नहीं रख पाएंगे। यानी कि सऊदी अरब का नागरिक या तो 24 साल से ऊपर का होना चाहिए, या अगर उसकी उम्र 24 साल से कम है तो वो शादीशुदा होना चाहिए। तभी ऐसा सऊदी नागरिक किसी भी विदेशी हेल्पर को अपने काम पे रख पाएगा। बात यह है कि बड़ी संख्या में भारत समेत कई देशों से काम करने के लिए लोग हाउस हेल्पर के तौर पर सऊदी अरब जाते हैं। तो आने वाले दिनों में इसका असर ऐसे ही लोगों पर होगा। देखिए अगली खबर के भांजी की शादी में 1 करोड़ का शगुन दिया, इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। रेवाड़ी में भाई ने विधवा बहन के घर पर लगा दिया नोटों का ढेर। गिनते गिनते थक गए लोग। इस वीडियो की झलकियां आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक व्यक्ति ने अपनी भांजी की शादी में हिंदू रीति रिवाज के तहत भरे जाने वाले भात यानी कि शगुन में ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा आसपास नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। बताया गया है इस मामा ने अपनी भांजी की शादी के शगुन में 1,01,11,101 रुपए कैश दिए। इतना ही नहीं, जो गहने दिए गए उनकी भी कीमत करोड़ों में है। देखिए अगली खबर, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए बंद। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश में डिजिटल और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन साइबर अपराधी फोन कॉल या मैसेज के जरिए लोगों को चूना लगाने के लिए नए नए तरीके आजमाते हैं। वित्त सेवा सचिव विवेक जोशी ने बीते मंगलवार को कहा है कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर को निलंबित कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो जिन भी मोबाइल नंबर पर संदिग्ध लेन देन का शक था, यानी कि जिन मोबाइल नंबर के जरिए कुछ लेन देन किए गए थे और उसमें कुछ शक वाली बात थी, तो ऐसे 70 लाख मोबाइल नंबरों को निलंबित कर दिया गया है ताकि जो धोखाधड़ी हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसमें कमी आए। देखिए अगली खबर, अब चंडीगढ़ तक चलेगी अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन। रफ्तार भी बढ़ाई गई है। जी अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब चंडीगढ़ तक चलाया जाएगा। बताया गया ये ट्रेन 6
55 मिनट पर अजमेर से रवाना होगी और दोपहर 2:45 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। देखिए अगली खबर के तुअर दाल की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ। अब इसके दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार करेगी एक्स्ट्रा खरीदी। जी हां, सरकार तुअर दाल यानी कि चना दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत तुअर दाल की ज्यादा खरीद की जाएगी। बताया गया इसकी वजह से आने वाले दिनों में चने की दाल के दाम जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। देखिए अगली खबर के 7 दिनों के भीतर हो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं निर्देश। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो भी लावारिस लाशें होती हैं उनका अंतिम संस्कार 7 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।